आज जयपुर बीजेपी कार्यालय के अंदर में कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई के दौरान जवाहर सिंह वेडम गृह राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की। वहीं पर कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के अंदर में एक नए कानून का प्रस्ताव पास किया गया। इसमें एक तरह से एक समुदाय के लोगों को ज़मीन बेचने और ख़रीदने पर सरकार पाबंदी लगाने का प्लान कर रही है। हो सकता है आगामी विधानसभा जो कुछ दिनों के बाद चलनी है उस विधानसभा में ये बिल पास करवाने का काम हो। लेकिन इसी बीच के अंदर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस बिल की राजस्थान में ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये दो समुदायों को लड़ाकर अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। वहीं भी जो गोविंद सिंह डोटासरा ने ये भी कहा कि SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि कांग्रेस के वोट बैंक पे डाका डाल रही है। लेकिन क्योंकि अभी कुछ देर पहले राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सुमित गोदारा ने प्रेस वार्ता करके नए कानून और प्लस जो पेपर लीक को लेकर एक प्रेस वार्ता की। उस प्रेस वार्ता के अंदर में उन्होंने कांग्रेस पे भी आरोप लगाया। इसी बीच में गोविंद सिंह डोटासरा को जो मदन दिलावर शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हैं वो जेल जाएंगे। तो वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने ये साफ कहा कि जेल कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर 3 साल के बाद में कांग्रेस सरकार आती है तो उस जेल में मैं मदन दिलावर से मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो अब ये राजनीतिक गर्मा गर्मियों का दौर है। राजनीतिक में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन जनता इस बीच में किस पार्टी को चुनती है किसको नहीं चुनती है ये तो 3 साल के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर मंत्रियों के द्वारा जनसुनवाई नियमित रूप से 3 दिन के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार ये रखी गई है। आज मेरे द्वारा जनसुनवाई की गई। दूसरे साथी मंत्री आदरणीय सुरेश जी रावत साहब को आना था, लेकिन उनके बड़े भाई का देहावसान होने के कारण वो इसमें उपस्थित नहीं हो पाए। हमारी श्रद्धांजलि है। प्रदेश के महामंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी और मैं दोनों बैठे, हमने लोगों को सुना। प्रदेश भर से लोग अपनी बात को कहने के लिए आत्मीयता से पार्टी कार्यालय पर जो भी पहुँचे उनको सुनकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं के समाधान करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और मैं समझ सकता हूं कि उनका ये विश्वास और माननीय भजनलाल शर्मा जी की जो शैली है कि हम हर व्यक्ति को सुने, हर व्यक्ति की सुनकर उनकी समस्या का समाधान करें, जनता के प्रति जवाबदेह होकर काम करना, यही हमारा संकल्प है और यही हमारा सिद्धांत है। मैडम जी, आज आपके जो जनसुनवाई हुई है उसमें शायद कुछ कांग्रेस के लोग भी आए जनसुनवाई में। अब देखिए, यही तो जन विश्वास है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई। और विशेष रूप से हम परमिशन दे देते हैं, कोई विशेष समस्या लेकर के कोई आया है। आज एक कांग्रेस के कार्यकर्ता आए, पिछली सरकार में मेरी सुनवाई किसी भी मंत्री ने नहीं की, किसी सरकार ने नहीं की। अपेक्षा है भजनलाल जी की सरकार से, हमने उनको सुना भी है। निश्चित रूप से उनकी समस्या के समाधान के निर्देश दिए गए। जनहित की समस्या है। नाम क्या था उनका, कहाँ से आए थे? दे देंगे, बोल जाएंगे। हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें हमारा जो उद्देश्य है कि हम जनता के हित की बात करें। अब आप देखिए, कल SOG ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और उस SOG की कार्रवाई के बाद जो इनकी कांग्रेस के लोगों की अनियमितता की जो परतें हैं वो खुलती नज़र आ रही हैं। कांग्रेस के राज में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों ने OMR सीट में बदली करके बड़े स्तर पर धन इकट्ठा किया। जो लोग 0 नंबर ला रहे थे, जो वो लोग 35 नंबर ला रहे थे, जो 45 नंबर और 42 नंबर ला रहे थे, उनको 180, 190, 195 नंबर तक दिए। मैं तो बधाई देना चाहता हूं SOG को कि उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। और भी परतें खुलेंगी, जो लोग संलिप्त हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक दृढ़ संकल्प कि जो भी कोई गड़बड़ करेगा उसको सलाखों के पीछे पहुंचेंगे, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन
की रिपोर्ट लीक हो रही है, एसओजी को फटकार भी लगाई। मैं समझ सकता हूँ कि जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था, जो जहाँ भी किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होगी उसको हम निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि राजस्थान में जो भी व्यक्ति अपराध करने की कोशिश करेगा हम कानून सम्मत कार्रवाई करके उसका इलाज करने का काम करेंगे। यही भजन लाल जी का संकल्प है। एक के बाद एक उनकी बेल भी होती जा रही है जो पकड़ में आ रहे हैं। अब देखिए वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट क्या विचार करता है। हमारा काम है कि हम जो गड़बड़ करता है उसको गिरफ्तार करें, उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठे करें और उसका चालान पेश करें। बाकी न्यायिक प्रक्रिया है उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। देखिए जमानत कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है, वो जमानत लेता है, सजा करता है, लेकिन हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपनी दलील पेश करके उस व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दिलाने का काम करें। मंत्री जी, राजस्थान हाईकोर्ट ने नाता प्रथा को मंजूरी दे दी है, इस तरह से देखते हैं क्या ये जरूरी था? देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोई निर्णय दिया है उसका हम परीक्षण करने के बाद सटीक बात आप लोगों से करेंगे। मंत्री जी, दिल्ली में परीक्षा के दौरान, कल परीक्षा से पहले स्टूडेंट की जांच के दौरान हिजाब हटाने के लिए कहा और ये उस लड़की ने विरोध किया, उसके बाद उसने परीक्षा भी नहीं दी कि बोले हिजाब हटाना कोई जरूरी नहीं है, इसमें लिखा ही नहीं है कहीं डायरेक्शन। देखिए पारदर्शिता से परीक्षा हो यह संकल्प सबका है। राजस्थान का युवा ये सपना देखता है कि राजस्थान की सरकार पारदर्शिता से परीक्षा आयोजित कराए और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद यही कहा था कि हम पारदर्शी और स्वच्छ शासन देने का काम करेंगे। परीक्षा केंद्र का प्रभारी यदि कोई जांच करता है नियमानुसार तो उसको जांच करने देनी चाहिए। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में यदि कोई चीज़ पहनने के योग्य है, लेकिन परीक्षा केंद्र पर आने के बाद परीक्षा केंद्र का प्रभारी यदि कोई संदेह होता है या कोई चेकिंग करता है तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। ये नीतिगत निर्णय है, सरकार विचार करेगी जो भी संभव होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी का त्यौहार आ रहा है, आप सब लोग खुशी से मनाएं, आपका परिवार हंसी खुशी रहे, प्रगति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मणिपुर गई थी, उनके साथ आपको प्रमोद जी वो देंगे अभी जो से दिल्ली से नाम यहाँ जुड़वाए थे, उन बोगस मतदाताओं का इस विशेष पुनरीक्षण में जब जांच हो रही है, नाम कट रहे हैं तो विपक्ष का पैर हिल रहे हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। तो भारत निर्वाचन आयोग विशुद्ध तरीके से नियमानुसार पुनरीक्षण का काम करवा रहा है और जो लोग अनियमित तरीके से जुड़े हुए हैं वो कटेंगे, चाहे कोई भी हो, और जो लोग नियमानुसार जुड़े हैं उनको कोई नहीं काट सकता। लेकिन अगर विपक्ष सियासत की वजह से आरोप लगा रहा है तो बीएलओ कैसे कह रहा है कि मैं इतना दबाव डाल रहे हैं, मैं जान दे दूंगा। देखिए विपक्ष के साथी कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। वो लोग चूंकि अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, उनकी आपस की लड़ाई है, कभी एसआईआर की बात करते हैं। अब देखिए आप, कल परसों उन्होंने एक सभा की, उनके ही विधायक राजस्थान की विधानसभा में कहते हैं कि लॉ अयस्क है, निजी कंपनियों को लाओ, उसकी जांच करवाओ, और वही विधायक को वो जब जिलाध्यक्ष बना देते हैं तो वो जाकर के कह रहा है कि हमारे यहाँ पहाड़ों की खुदाई क्यों हो रही है। इनका क्या है कि ढुलमुल नीति है, एक स्टैंड इनका है नहीं। एसआईआर पे भी इस तरह से ही ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है, निश्चित रूप से जो गलत नाम है वो काटेंगे। सरकारी कर्मचारी है, उस बीएलओ को क्या कहेंगे, क्या जांच कराएंगे उस मामले की? विपक्ष के लोग कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, कोई चीज हमारे संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से उसका डिमार्केशन नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं। पार्टी बताती है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के और कांग्रेस बनवा रही है। अब ऐसे में आप गृह मंत्री हैं और विपक्ष ने भी कहा है, दिल्ली साहब ने कहा है कि ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिस्ट लाए, उनको पोर्ट करने का काम करेंगे, तो वापस भेजेंगे। क्या कहोगे? देखिए जो नाम निर्वाचक नामावली में गलत तरीके से जुड़वा लिए, वो चाहे किसी के भी हो,
ये बात सही है कि कुछ लोग बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश के ऐसे लोगों के नाम हैं जो वहाँ भी जाके मतदान करते हैं, यहाँ भी मतदान करते हैं। सवाल रोहिंग्या का अब और बांग्लादेशियों का भारत है। निर्वाचन आयोग उन पर पुनरीक्षण करवा रहा है, जांच करवा करके जो गलत तरीके से नाम जुड़े हुए हैं उनको हम काटें। बीएलओ के मामले की जांच करवाएंगे। देखिए, करौली में अमीरुद्दीन नाम का एक बदमाश जिसने वहाँ शांति भंग करने की कोशिश की, अवैध तरीके से बिल्डिंग का निर्माण किया, वहाँ के जिला प्रशासन ने परीक्षण किया और वहाँ के कानून व्यवस्था की दृष्टि से और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए वहाँ के प्रशासन ने उचित कार्रवाई की है। मैं तो बधाई लेकिन दूंगा। आप जान देने वाले बीएलओ के मामले की गलत जांच काम कराएंगे। करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके खिलाफ जान देने की बात करने वाले बीएलओ के मामले की जांच कराएंगे। जो भी विषय हमारे संज्ञान में आएंगे, नियमानुसार जो भी कार्रवाई होंगी वो हम करेंगे। कांग्रेस कह रही है पंचायत लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एसआईआर, पेपर लीक और अब जो नया कानून आया है उसको लेकर चर्चाएं गर्म है। मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।